अब हम राशि अनुसार चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। तो सावन की शिवरात्रि पर मेष राशि वालों को कैसे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना है, पंडित जी बताएं। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सावन की शिवरात्रि पर भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए मेष राशि के जातकों को चाहिए कि शिवलिंग की विधिवत पूजा करें। विधिवत पूजा का मतलब ध्यान, आवाहन, आसन। पहले शिव जी का ध्यान करिए, फिर उनका आवाहन करिए कि हे देवाधिदेव महादेव आप यहाँ आइए। फिर उनके लिए एक आसन मन में कल्पना करिए और उस आसन पर बाघंबर बिछा करके और उन्हें बैठने के लिए आग्रह करिए। उसके बाद में उनके श्री चरणों को मानसिक रूप से धोइए, उस पर जल, दूध, शहद, घी ये सब चीज़ें डाल करके उनके चरण का प्रक्षालन करिए मानसिक रूप से, और उसके बाद उस पर बिल्वपत्र और पुष्प चढ़ाइए और धतूरा चढ़ाइए, घी का दिया जलाइए और उसके बाद कपूर से भगवान शिव की आरती करिए। आरती कैसे घुमाएंगे? आरती घुमाते समय ओम आपके हाथ से लिखा जाए, ऐसी आरती घुमाइए कि ओम लिखा जाए, और कम से कम ये आरती 5 बार दिखाइए जिससे ओम लिखा जाए। ठीक है, भगवान शिव की आरती करिए। ऐसा करने से आपके सभी काम पूरे होंगे और परिवार की वृद्धि भी होगी। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुनने और समझने की है, ये बात आपको बता देता हूँ। माँ पार्वती जगत जननी जगदम्बा सती का ही दूसरा रूप थी। उन्हें भी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए हजारों हजार वर्ष तपस्या करनी पड़ी थी। यहाँ तक कि सूखे बेलपत्र और हवा पी करके उनको भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ी थी। अगर आप एक बात सोचें कि एक दिन शिव मंदिर जाके और आप कहें कि हेलो शिवा, मैं आ गया हूँ, आज टाइम नहीं है, कल मिलते हैं, तो भगवान शिव भी इसी तरह से आपके साथ समय देंगे। मन क्रम वचन से शिव की आराधना करने पर, मन क्रम वचन से शिव के प्रति समर्पित होने पर, और ये जितनी श्वास चल रही है हर श्वास पर भगवान शिव को याद करने पर भगवान शिव सचमुच में आपके साथ होते हैं। और ये देवों के देव महादेव हैं। ये ज्योतिष का कार्यक्रम है, लेकिन इसके बाद मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, जो शिव भक्त है उसकी कुंडली उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चाहे जितने अशुभ ग्रह हैं, चाहे जितने खराब ग्रह हैं, चाहे जितना विष योग कुंडली में है, चाहे जितना अल्पायु योग है, लेकिन भगवान शिव की आराधना से सारे दोषों का शमन हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंवक भाल के। सब प्रकार के दुर्योग को दूर करने का भगवान शिव में सामर्थ्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हम कितना शिव को स्मरण करते हैं ये सोचने की बात है। 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट और उसके बाद शिव को भूल जाना और फिर उसके बाद ये कहना कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है, ये सब बातें भ्रामक है। भगवान राम तक ये बात कहे हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहि न भावा। भगवान राम कहते हैं कि अगर कोई शिव का द्रोह करने वाला है और वो मेरा दास बनना चाहता है तो ऐसा जीव मुझे कभी स्वीकार नहीं है। तो भैया, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। आशुतोष भगवान भोलेनाथ आशुतोष हैं और ये बहुत सहज और सरल देवता है। ये सृष्टि को भरण पोषण देने के लिए विष्णु बन जाते हैं, सृष्टि के निर्माण के लिए ब्रह्मा बन जाते हैं और सृष्टि के संहार के लिए शिव बन जाते हैं। यही देवाधिदेव हैं और यही आदिदेव हैं। ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई जब हुई थी उस समय भी ज्योतिर्मय तेजोमय ज्योतिर्मय लिंग
भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ था और उसी ने निर्णय किया था कि ब्रह्मा श्रेष्ठ हैं कि विष्णु श्रेष्ठ हैं। ये देवाधिदेव हैं, ये आदिदेव हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम वृषभ राशि वालों की। तो सावन की शिवरात्रि पर वृषभ राशि वालों को कैसे शिवलिंग की पूजा करनी है पंडित जी? देखिए, वृषभ राशि के जातकों का जो स्वामी ग्रह है वो तो शुक्र है। अब हर आदमी की अलग अलग टेंडेंसी होती है। जैसे कुछ लोग माता रानी की पूजा करते हैं, कुछ लोग शिव की पूजा करते हैं, कुछ लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, कुछ लोग आर्य समाज को मानते हैं, वो कुछ नहीं मानते हैं, केवल हवन करते हैं। तो अपने अपने दिमाग से अपनी अपनी पूजा पद्धति है। मैं सबको जबरदस्ती नहीं कह सकता हूं कि नहीं सब लोग शिव की पूजा करो, लेकिन यदि आप शिव भक्त हैं तो विधिवत शिव की पूजा करें। आज सावन की शिवरात्रि पर भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए शिवलिंग का विधिवत पूजन करने के बाद अगर हो सके तो मोगरे का फूल भी चढ़ाएं और मिठाइयों का भोग भी लगाएं, आरती करें और आरती करने के बाद दोनों हाथों में सफेद फूल और 3 पत्ती वाले बेलपत्र पूरे अंजुलि में भर लीजिए और उसके बाद पंचाक्षर स्तोत्र नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करिए। आपके परिवार का विकास होगा, लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी और आप दुर्घटना और अकाल मृत्यु के शिकार नहीं होंगे। यह पूर्ण रूपेण सिद्ध है। भगवान शिव का आराधक, भगवान शिव की उपासना करने वाला कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। मृत्यु से वो डरे जो काम करे चांडाल का, मौत से वो क्यों डरे जो भक्त हो महाकाल का। तो ये महाकाल हैं, इनके भक्त को मौत से नहीं डरना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। तो सावन के पावन महीने में और शिवरात्रि पर इन्हें कैसे करनी है महादेव की पूजा आराधना, बता रहे हैं पंडित जी। जी पंडित जी। देखिए, सावन की शिवरात्रि पर भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए चंदन के इत्र से शिवलिंग पर आपको जो है बेलपत्र पर चंदन का इत्र डाल करके और ओम नमः शिवाय करते हुए बिल्वपत्र अर्पित करना चाहिए और सफ़ेद मंदार के पुष्प अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से मनोकामना पूरी होगी, नौकरी और कारोबार में प्रगति होगी। और इसके बाद में आपको चाहिए कि आप भगवान शिव को मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें। मंत्र पुष्पांजलि में आप बेलपत्र और सफ़ेद फूल, हो सके तो सफ़ेद कमल अगर आपको मिल जाए तो दोनों हाथों में लेकर के मूर्ति के दक्षिण तरफ खड़े हो जाइए और शिवलिंग पर उसको चढ़ाइए। शिवलिंग पर मंत्र पुष्पांजलि गिराइए और ओम नमः शिवाय। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो आप ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। एक बात और कहूँगा कि देखो मिथुन राशि के जातकों को चर्म रोग बहुत होता है, क्योंकि ये बुध की राशि है और बुध जरा सा 19-20 होता है। तो मिथुन राशि के जातकों को प्रायः चर्म रोग की शिकायत होती है, सोराइसिस की शिकायत होती है, खुजली की शिकायत होती है, एक्जिमा की शिकायत होती है, जो मैंने अध्ययन में देखा है। तो इनको चाहिए कि इस चर्म रोग से बचने के लिए 108 रुई की गोलियां बना लें और सभी रुई की गोलियों को चंदन से भिगो लें और उसके बाद एक बेलपत्र और एक वो चंदन लगा हुआ रुई की गोली वो शिवलिंग पर 108 बार आप डालें और ओम नमः शिवाय कहते जाएं, तो निश्चित रूप से ये उपाय 5 सोमवार करने पर चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्क राशि वाले भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। तो सावन की शिवरात्रि पर कर्क राशि वालों को कैसे करनी है शिवलिंग की पूजा, पंडित जी बताएं। कर्क राशि के जातकों को तो चाहिए कि सुंदर पार्थिव शिवलिंग अपने घर में बना करके
और उसकी पूजा करें। भगवान राम की कर्क राशि थी। भगवान राम ने सेतु बांध रामेश्वरम पे वहाँ भगवान शिव की बालू की मूर्ति बना करके और उसकी पूजा की थी। ये हमारे लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। तो आप भी भगवान राम की राशि में अगर पैदा हुए हैं तो आप शिवरात्रि पर आज कुम्हार के चाक की मिट्टी ला करके सुंदर शिवलिंग बना करके और उसकी विधिवत पूजा करिए। जैसा शास्त्रों में लिखा गया है, ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजा करिए। अष्टगंध का चंदन भी लगाइए, अभिषेक करिए और हर रोज शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ाने से भी आपको लाभ मिलेगा। ऐसा करने से संतान सुख मिलेगा, धन धान्य में वृद्धि होगी और निश्चित रूप से आपका जीवन चमत्कृत हो उठेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज सावन की शिवरात्रि पर सिंह राशि वालों को कैसे करनी है भोलेनाथ की पूजा बताएंगे पंडित जी। पंडित जी बताएं कैसे सिंह राशि वालों से शिव होंगे प्रसन्न। देखिए, सिंह राशि के जातकों को भी बताना चाहूँगा कि जैसे शेष राशि के लोग पूजा करते हैं वैसे आप भी पूजा करिए। आज सावन की शिवरात्रि है। पहली बात तो आपको व्रत करना चाहिए और भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए आंख बंद करके भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए और उनका आवाहन करना चाहिए कि हे देवाधिदेव, मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ, आप मेरे समक्ष आएं। और इस तरह से शिवलिंग में भगवान शिव का आवाहन करना चाहिए। अलग अलग फल के रसों के साथ जल में शक्कर मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक करते समय अगर रुद्र सूक्त का पाठ हो तो बड़ी अच्छी बात है। अगर रुद्र सूक्त का पाठ नहीं हो रहा है तो ओम नमः शिवाय ही कहते रहिए। तब आपको सामाजिक कार्यों में यश भी मिलेगा और धन की वृद्धि भी होगी। पूजन समाप्त होने के बाद अगर आप कर सकते हैं तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर लें। ओम जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डमा निनाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिव शिवम। और मंत्र पुष्पांजलि चढ़ा दीजिए। पूरे दिन ओम नमः शिवाय करते रहिए। फिर देखिए अगली शिवरात्रि तक आपका जीवन कैसे बदल जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। तो आज सावन की शिवरात्रि पर कन्या राशि वालों को कैसे करनी है भोलेनाथ की पूजा और आराधना बता रहे हैं पंडित जी। देखिए, कन्या राशि के जातकों को भी कहना चाहूँगा कि आप प्रातः स्नान करके सूर्य को अर्घ दे करके और अच्छे से सफ़ेद वस्त्र धारण करके पूरब मुँह करके बैठिए भैया और भगवान शिव का आवाहन करिए, ध्यान करिए, उन्हें आसन दीजिए और विधिवत जितना आपकी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुकूल पूजा करिए। अगर संभव हो तो किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बना करके उसका अभिषेक करिए और बेर के फल, धतूरा, सफ़ेद मंदार के फूल, भांग, ये सब भी महादेव को समर्पित करिए। ओम नाभ्यासिदंतरिक्षं शिष्णुदेव संवर्तः पदभ्याम भूमिर्दिशा श्रोता तथा लोका अकल्पयन्। इस मंत्र से नैवेद्य निवेदित करिए। बेलपत्र पर प्रसाद रखकर अर्पित करें। ये तीनों चीज़ें भगवान शिव को अर्पित करने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि वालों की हम बात करेंगे। तो आज सावन की शिवरात्रि पर तुला राशि वालों को कैसे करनी है महादेव की पूजा, आइए जान लेते हैं हम सीधे पंडित जी से। जी पंडित जी बताएं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपकी राशि शुक्र की राशि है और शुक्र जो है ये देवी की अधिष्ठित राशि है। तो माँ पार्वती की माँ पार्वती का अधिष्ठित दिन है शुक्र। तो भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए खूब अच्छे से शिवलिंग की राजोपचार पूजन करिए पूरा मन लगा करके और उसके बाद जल में मोंगरा, बेलपत्र, चंदन, चावल ये सब शिवलिंग पर अर्पित करिए। बढ़िया से शिव की आरती करिए और अगर आपको शिवतांडव स्तोत्र आता है तो हाथ में सफ़ेद पुष्प, बेलपत्र,
सफ़ेद कमल का फूल लेकर के आपको शिवलिंग पर शिवतांडव स्तोत्र पढ़ते हुए मंत्र पुष्पांजलि देनी चाहिए। उसका आखिरी मंत्र मैं आपको बताता हूँ। पूजावसान समये 10 वक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरार्थ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभो हर हर महादेव। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। तो आज सावन की शिवरात्रि पर वृश्चिक राशि वालों को कैसे करनी चाहिए भगवान भोलेनाथ की आराधना, पंडित जी? देखो, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आप मंगल से प्रभावित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए कि और कुछ कम बेसी हो जाए, लेकिन शिवलिंग पर खूब शहद लगा करके और खूब बढ़िया से शिवलिंग का जो है लेप करिए और उसके बाद खूब शुद्ध जल से शिवलिंग को धोइए, साफ करिए शिवलिंग को, और हो सके तो गाय के घी की भी धारा दीजिए और उसके बाद भी जल से सफाई करिए। थोड़ा सा मसूर की दाल दान करने से भी दुख दूर होगा, कष्ट दूर होगा, घर का माहौल भी शांत रहेगा। और सफ़ेद बेलपत्र, 3 पत्ती वाले बेलपत्र और सफ़ेद पुष्प और कमल के फूल से भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार भी करिए। घी का दिया जलाइए, बर्फी पेड़ा का भोग लगाइए। भोग प्रसाद में थोड़ी सी भांग जरूर रखिए। सफ़ेद मंदार का फूल मिल जाए या समी का फूल मिल जाए तो इसे शिवलिंग पर जरूर अर्पित करिए। इससे आपकी अधूरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। तो सावन की शिवरात्रि पर धनु राशि वालों को कैसे करनी है महादेव की आराधना, बता रहे हैं पंडित जी। जी पंडित जी। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपकी राशि जो है ये देवगुरु बृहस्पति की राशि है और आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर भोलेनाथ की संपूर्ण कृपा पाने के लिए आपको विधिवत पूजन करनी चाहिए और पूजन में अखंडित चावल भी रखना चाहिए। पके हुए चावल से भी शिवलिंग का आपको श्रृंगार करना चाहिए। ऐसा करने से आपके रिश्तों में मजबूती और मिठास आएगी, कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपको चाहिए कि आज आप मानसिक रूप से भी शिव पूजा करें। आत्मा तुम गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोताणि सर्वागिरो यद कर्मम क्रियते तदखिलम संभो तव आराधनम। हमारे शरीर में रहने वाली जो आत्मा है वही शिव स्वरूप है। हमारे शरीर में विराजमान जो बुद्धि है वही माँ पार्वती स्वरूपा है और जो हम श्वास लेते हैं वही शिवगण स्वरूप है। हमारे नित्य कर्म की चीज़ें भगवान शिव के पूजन का उपचार हैं। हमारा शरीर ही भगवान शिव के वास करने योग्य स्थान है और हम जो कुछ बोलते हैं भगवान शिव का स्त्रोत है और हम जो कुछ चलते हैं भगवान शिव की परिक्रमा है। हर हर महादेव। तो आज के शुभ अवसर पर पंडित जी हमें ये बताएं कि मकर राशि वाले कैसे करें महादेव की आराधना। मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं और शनि देव तो भगवान शिव के ऐसे भक्त हैं कि अब क्या बताएं। शिव शिव कहने वाले के ऊपर तो शनि देव इतने प्रसन्न होते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। तो सावन की शिवरात्रि पर भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए आप सभी मकर राशि के जातकों को चाहिए कि शिवलिंग की विधिवत पूजा करें और अगर हो सके तो कुछ क्षण के लिए गेहूं से शिवलिंग को ढक दें। अगर आपके घर में पारे का शिवलिंग है तो 3 प्रकार का शिवलिंग की पूजा का विधान है, जल शयन, अन्न शयन, भूमि शयन। तो आप अन्न से ढक देंगे, उसके बाद में अन्न को हटाकर फिर बढ़िया से विधिवत पूजा करके शिव की उपासना करिए।
पूजा संपन्न होने पर इस गेहूं को किसी गरीब या ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और आपको निरोगी काया मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करेंगे हम कुंभ राशि की। तो सावन की शिवरात्रि पर कुंभ राशि वालों को कैसे करनी है महादेव की पूजा, पंडित जी बताएं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को भी चाहिए कि सावन की शिवरात्रि पर प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ दे करके प्राणायाम कर लीजिए और किसी शिवालय में जाइए और वहाँ शिवालय में जा कर के ओम नमः शिवाय करते हुए शिवालय पहुँचिए और पहुँचने के बाद वहाँ सेवा भाव से, अगर शिवालय में जरा सा भी कुछ आपको अव्यवस्थित लग रहा है तो साफ सफाई में सहयोग करिए और उसके बाद में शुद्ध जल में तिल डाल करके शिवलिंग का अभिषेक करिए। सफ़ेद और काले तिल शिवलिंग पर अर्पित करिए। भस्म विभूति शिवलिंग पर चढ़ाइए। भांग धतूरे का भोग लगाइए। हो सके तो बर्फी पेड़ा का भी भोग लगाइए। और अगर आपके पास समय है तो शिवालय में बैठ करके कम से कम 24 मिनट ओम नमः शिवाय का जप करिए और भगवान शिव का अपने त्रिकुटी पर ध्यान करिए। संतान सही मार्ग पर चलेगा और उससे आपका भविष्य निखरेगा। अगर आपकी कुंभ राशि है तो मैं आपसे एक ही बात का आग्रह करना चाहूँगा कि आपको भगवान शिव की आराधना करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। वो ये ध्यान रखना चाहिए आपको कि आप भगवान शिव की आराधना में सफ़ेद पुष्पों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और चंदन के इत्र का भी इस्तेमाल करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। अगर रुई की गोलियां बना करके 108 और उसे चंदन में भिगो करके चंदन के इत्र में और शिवलिंग पर आप अर्पित करेंगे तो आप अकाल मृत्यु से बच जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी आपकी जीवन में दुर्घटना नहीं होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज सावन की शिवरात्रि पर मीन राशि पर भगवान शिव की कैसी कृपा रहने वाली है और कैसे इन्हें करनी है पूजा अर्चना भगवान शिव की, बताएं पंडित जी। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप अपने घर के पूजा स्थान में स्नान करके प्राणायाम करके बैठ जाइए। भगवान शिव का मन में ध्यान करके आवाहन करिए, हे देवाधिदेव आप मेरे पूजा स्थान में आकर के विराजमान हो जाइए। और उसके बाद पीतल की थाली में शिवलिंग को रख करके और जल दूध बेलपत्र से भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा करिए और भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान शिव की आराधना करिए। 108 बार गायत्री मंत्र का भी जप करिए। चने की दाल भी आप शिवलिंग पर चढ़ा कर सकते हैं। ऐसा करने से सभी तरह की रुकावटें दूर होंगी, भय दूर होगा और आमदनी का स्रोत बढ़ेगा। एक बात, अगर आपकी मीन राशि है तो आपको चाहिए कि आप अपने दोनों हाथों में पुष्प और बेलपत्र लेकर के शिवलिंग के दक्षिण दिशा में खड़े होकर उत्तर मुंह करके कहिए, ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शिव शंभो।